जाकर के अपनी सहेली को बुलाया, सहेली के साथ जाकर के बोलने लगी, अरे सहेली ऐसे ऐसे कृष्ण ने मेरे पति से वो मणि मांगी थी, और जब मेरे पति ने मणि नहीं दी तो कृष्ण ने उसको मरवा दिया, मेरे देवर को मणि ने दिया, मणि को लिया देवर ने और जंगल में गया और कृष्ण ने उसको मरवा दिया, मणि को चुरा लिया। तो देवी मेरे पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं है हमारे पास, जिन्हें किसी को बताना। देवी ने कहा, देवी तुम चिंता मत करो, जैसे तुमने नहीं बताया वैसे मैं भी, माताओं का स्वभाव महाराज, उन्होंने क्या किया, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, और करने करने जपन जनहा, क्या कान कान से होती हुई बात पहुंच गई द्वारिकाधीश के पास। बोल वृंदावन बांके बिहारी लाल की। श्री द्वारिकाधीश जी के पास, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के पास जैसे ही ये बात पहुंची, उनको चिंता हुई महाराज मुझे चोरी का अपमान लग गया। इधर पूरे द्वारिका नगर में सारी जनता बोलने लगी, अरे हम तो कृष्ण को बड़ा देवता मानते थे, परंतु ये बचपन में माखन चुराता था, वस्त्र चुराता था, और आज बड़ा चोर बन गया, आज बड़े चुराने लगा, बड़ा दुष्ट है। भगवान कृष्ण के पास जैसे ये खबर पहुंची, कृष्ण भगवान ने क्या किया, बोला मुझे स्वयं ढूंढना पड़ेगा। उठे और उड़ करके उसी जंगल में पहुंचे, ढूंढते ढूंढते जाते जाते पहुंचे, और जहाँ पे शेर बड़ा हुआ पड़ा उनको मिला, और सेन जी के चरण देखे ना, चरण जिन्होंने ढूंढते ढूंढते पहुंच गए शेर के पास। उस शेर के पास सबसे पहले जहाँ पे युद्ध हुआ था, तो सेन जी का बना हुआ पड़ा मिला, ऊपर सेन जी को मरा हुआ देखा, और वहीं पे शेर के चिन्ह थे, चरण चिन्ह, शेर के चरण चिन्हों का पीछा किया तो आगे देखा तो शेर भी मरा हुआ। अब थोड़ा और देखा आगे तो रीछ के चरणों के चिन्ह थे, किसके, हाँ, वो एक गुफा की तरफ जा रहे थे, गुफा में प्रवेश किया तो एक बेटी, एक पुत्री, छोटी सी कन्या, रीछ की कन्या जो थी वो क्या कर रही थी, उस मणि के साथ खेल रही थी। जैसे श्री कृष्ण ने उस गुफा में प्रवेश किया तो गुफा में प्रवेश करके वो कन्या घबराई। अब किसी कन्या के पास सामने आकर के कोई एकदम से आ जाए कक्षण में तो घबराएगी, तो घबराई और घबरा करके आवाज लगाई, पिताजी। हमारा जामवंत जी अंदर बैठे हुए थे गुफा के दूसरे छोर में, तो गुफा के बाहर निकले और बेटी को देखा और देखा कि कौन आ गया, और तुरंत एक छलांग लगाई और एक मुक्के का प्रहार किया और ठाकुर जी की छाती के ऊपर प्रहार किया। जामवंत जी जैसे प्रहार किया महाराज, खूब युद्ध होने लगा। इतना युद्ध हुआ कि 27 दिन तक युद्ध चलता रहा। 27वें दिन महाराज जैसे विश्राम हुआ, 28वें दिन महाराज ठाकुर जी जामवंत की छाती के ऊपर बैठ गए और इतने प्रहार किए कि जामवंत की नस नस ढीली कर दी। जैसे नस नस ढीली हुई तो आज जामवंत समझ गए और कहने लगे, प्रभु मैं समझ गया, आप ही मेरे प्रभु श्री राम हो। देखो बंधु, जब राम जी अयोध्या वापिस आए थे, जब राम जी अयोध्या वापिस आए थे 14 वर्ष वनवास करके और लंका पर विजय प्राप्त करके, तो सभा बैठी और राम जी ने सबको कुछ न कुछ दिया, जिसने जो मांगा उसको सब कुछ मिला। जामवंत जी की बारी आई, जामवंत जी ने कहा, बोला मैंने युद्ध तो किया परंतु मेरे मन में संतुष्टि, मेरा मन है आपके साथ युद्ध करूं। जामवंत जी ने कहा, राम जी ने कहा स्वामी के साथ सेवक युद्ध करे ये बात उचित नहीं, संसार में उचित उद्देश्य नहीं जाएगा, परंतु चिंता मत करो, आपकी अभिलाषा जरूर पूर्ण करूंगा। क्यों? जब मैं श्री कृष्ण अवतार लूंगा तब तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा। और वही अभिलाषा आज ठाकुर जी ने पूरी की। आज जामवंत जी पहचान गए, जैसे जामवंत जी पहचान गए, कुल वृंदावन के बिहारी लाल की। ठाकुर जी आज विश्राम करके आपके अपने घर को जाने वाले हैं, अनेक प्रकार की लीलाएं करेंगे और आना नहीं। एक जगह हमने कथा की, पहली कथा मेरी हुई, 7 दिन इतनी बारिश बरसी, इतनी बारिश हम घबरा गए और माताएं इतनी जनता हो गई भरने में। जैसे ही महाराज कथा प्रारंभ होती उससे पहले पंडाल भर जाता
और जैसे कथा की आरती प्रारंभ में होती और कथा की प्रारंभ होती, इतनी बारी पड़ती कि अंदर के अंदर और बाहर के 7 दिन एक बूंद अंदर न पड़ी। और जैसे ही विश्राम दिवस था, ठाकुर जी का विश्राम होकर के अंकल जी ने वो ठाकुर जी को वहां से उठाया और कोई बारिश नहीं, महाराज हल्का सा हवा का झोंका आया और महाराज तरपाल चल वृंदावन की हरिलाल की। हमारे भैया हैं संजू भैया सेल से, उनके घर में ही बात हुई, ठाकुर जी ने प्रमाण दिया। बोले वृंदावन के हरिलाल की। ठाकुर जी जब जाते हैं और आते हैं तो कई लीलाएं करते हैं। तो जामवंत जी समझ गए कि मेरे राम है, प्रणाम किया और बोला प्रभु क्या सेवा करूं? बोला 27 दिन में तुमने कम सेवा नहीं की मेरी, अब क्या सेवा करेगा? बोला प्रभु ना, बोला तो सेवा करना चाहता है, तो बोला ये मणि मुझे दे दे, क्योंकि इस मणि को चोरी करने का अपराध मुझे लगा है, मुझे चोरी का आरोप लगा है मेरे ऊपर, इसलिए उस आरोप को दूर करने के लिए इस मणि को मुझे दे दे। जामवंत जी ने कहा देखो मैं इस मणि को नहीं दे सकता। बोला क्यों? बोला मैंने इसको मणि को अपनी कन्या को, और कन्या को जो चीज दे दी जाती है उसको वापिस नहीं लिया जाता, इसलिए मैं इसे वापिस नहीं ले सकता, नहीं दे सकता। ठाकुर जी ने बोला मैं इस मणि के बिना तो जाऊंगा नहीं, जैसे मर्जी लूं, चोरी का आरोप लगा। जामवंत जी ने कहा, बोला ठाकुर जी एक काम करो। बोला क्या? एक ही इसका उपाय है। बोला क्या? बोला आप मेरी कन्या के साथ वर्ण कर लीजिए, ये कन्या भी आपकी और दहेज में इस मणि को ले लीजिए। बोले वृंदावन के बिहारी लाल की। ठाकुर जी ने कहा सुबह से शीघ्र, शुभ काम में देरी क्यों? और वहीं पे जामवती जी के साथ ठाकुर जी का दूसरा विवाह संपन्न हुआ और मणि को लेकर के वापिस द्वारिका आएगा। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। अब महाराज सत्राजीत को बुलाया, सत्राजीत को बोला देखो तुमने कहा था ना कि मैंने आपकी मणि को चुराया है, देखो ये तुम्हारी मणि मैंने नहीं चुराया, और इसके साथ उसका सबूत भी साथ में लाया हूँ, जामवती गवाह लाया हूँ साथ में पक्का। महाराज ऐसे इसको सामने किया और वो मणि दिखाई। अब सत्राजीत शर्मिंदा हुआ, और जो जनता पहले कृष्णचंद्र जी को बोल रही थी कि ये बचपन का चोर है, पहले माखन चुराता था मणियां भी चुराने लगा, आज वो जनता की हवा कब पलट जाए कोई पता नहीं महाराज। वो जनता पलट गई, हम तो पहले ही कहते थे कृष्णचंद्र भगवान है, ये ऐसा काम नहीं कर सकते, ये सत्राजीत को शर्म आनी चाहिए, जो इतना बड़ा आरोप लगा दिया, पलट गई जनता। बोले वृंदावन के बिहारी लाल की। तो जैसे जनता पलटी महाराज, इधर सत्राजीत के कान में खबर पहुंची और सत्राजीत को गिलानी होने लगी कि मेरी चारों तरफ बदनामी हो रही है। बोले वृंदावन के बिहारी लाल की। खूब हवा, खूब तूफान आ रहा है, भक्तों के वृक्ष है इस समय। कथा में 6 दिन आपने कितनी श्रवण की है कथा? 6 दिन जिसने ढंग से ध्यान के साथ श्रवण की होगी ना, उसका ध्यान नहीं जाएगा हवा इत्यादि के, उनका ये हवा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। बोले वृंदावन के बिहारी लाल की। तो सत्राजीत को ये बड़ी परेशानी हो गई कि मेरी तो अपमान हो रहा है सारी जगह, सब मुझे धिक्कार रहे हैं कि सत्राजीत ने ऐसे ऐसे झूठा आरोप लगाया कृष्णचंद्र के ऊपर। महाराज शर्म आने लगी, और शर्म आई तो पहुंच गए द्वारिकाधीश के पास, प्रार्थना करने लगे प्रभु मुझसे बहुत भूल हो गई, मुझे क्षमा करिए। और क्या? इस मणि को आप ले लीजिए, आप मणि को ले लेंगे तो सारी जनता में मेरी थोड़ी अपकीर्ति हो रही है वो थोड़ी बदल जाएगी। तो क्या? सत्राजीत ने कहा इस मणि को ले लीजिए। बोले वृंदावन के बिहारी लाल की। ठाकुर जी ने कहा बोला इस मणि को मैं ले नहीं सकता। बोला एक काम करिए ठाकुर जी, आप एक काम करिए, मेरी आप मणि नहीं ले सकते ना, तो मेरी अपकीर्ति समाज में हो रही है, मेरी कन्या है सत्यभामा। कौन? बोले वृंदावन के बिहारी लाल की। क्या नाम है? सत्यभामा।
उस कन्या का वर्ण आप कर लीजिए, और जैसे ही आप वर्ण करेंगे तो आप मेरे जवाई हो जाएंगे। तो जो मेरा अपमान जगह जगह हो रहा है वो बदल जाएगा, वो अपमान होना बंद हो जाएगा। तब मैं सबके सामने दिखाने के लायक हो जाऊंगा। बोले वृंदावन के बिहारी लाल की। अब क्या किया, सत्याभामा के साथ ठाकुर जी ने तीसरा विवाह वहीं पे संपन्न किया। अब जैसे संपन्न किया, सत्राजीत ने कहा बोला अब कन्या आपकी, आप इस मणि को भी दहेज में ले लीजिए। ठाकुर जी ने कहा बोला इस मणि को नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि जो जनता तुम्हें पोस रही थी ना, वो जनता मुझे पोसना प्रारंभ कर देगी कि कृष्ण ने इस कन्या के साथ विवाह इस मणि के लिए किया, इसलिए मैं इसके साथ विवाह तो कर लिया मैंने, परंतु इस मणि को नहीं ले सकता। परंतु एक काम करो, इस मणि को तुम रखो, और जितना भी ये सोना रोज दान करे उसको रोज के रोज हमें पहुंचाते रहना। और ऐसा ही हुआ महाराज। सत्राजीत ने प्रणाम किया और वहां से चले गए। तो ये जो कथा है ना महाराज आपको सुनाई, ठाकुर जी के ऊपर कलंक लगा था। भाद्रपद मास की जो कलंक चतुर्थी आती है, काले काले पीने की, उसमें जो चंद्रमा दिखता है उससे कलंक लगता है भक्ति को, वो झूठा आरोप लगने का भय रहता है। तो कहा जाता है उसके उपाय के लिए क्या, इस कथा को श्रवण कर लें तो वो भय। बोले वृंदावन के बिहारी लाल की। अब एक बार क्या हुआ, सत्राजीत चला गया, इधर द्वारिकाधीश थे। एक बार द्वारिकाधीश पहुंच गए दिल्ली, इंद्रप्रस्थ जो पांडवों की राजधानी। जैसे पांडवों के पास पहुंचे, अर्जुन के साथ मिले। अर्जुन के साथ घूमते घूमते एक दिन यमुना जी के किनारे पहुंचे, इंद्रप्रस्थ में दिल्ली में। जैसे पहुंचे तो वहां पे एक कन्या बैठी थी। कन्या तपस्या कर रही थी। ठाकुर जी के मन में इच्छा हुई कौन है कन्या जो बड़ी तपस्या में बैठी हुई है। अर्जुन से कहा बोला पता करो। अर्जुन गए और पूछा देवी तुम कौन? बोला अहम देवस्य सविता दुहिता पतिमिच्छते विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थितः। क्या कि मैं सूर्य की पुत्री कालिंदी हूँ। कौन हूँ? यमुना। और मैं कृष्णचंद्र को पति रूप में पाना चाहती हूँ, तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन जी ने ये बात जैसे सुनी, भगवान के पास गए, पीछे थोड़ी दूरी पे खड़े थे, और जैसे गए अर्जुन जी ने कहा प्रभु आपका तो बृहस्पति बड़ा उच्च चल रहा है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा विवाह। बोला महाराज ये कन्या आपको वर्ण करने के घोर तपस्या कर रही है। ठाकुर जी ने बोला ये बात अच्छा। और वहीं पे ठाकुर जी ने कालिंदी के साथ, यमुना के साथ भी विवाह संपन्न कर लिया। बोले वृंदावन वांके बिहारी लाल की। इस प्रकार ठाकुर जी के हो गए कितने विवाह? 4। अच्छी बात, ध्यान कथा में भैया किया। बोले वृंदावन वांके बिहारी लाल की। अब अवंती उज्जैन देश के 2 राजा थे, बिंद और अरविंद। क्या नाम? उन दोनों भाइयों की एक बहन थी मित्रवृंदा। कौन? मित्रवृंदा। भाई राजनीतिक लाभ लेने के लिए उस बहन का विवाह दुर्योधन के साथ करवाना चाहते थे, परंतु मित्रवृंदा ने जब से ठाकुर जी की कीर्ति सुनी थी, पति रूप में पाना चाहती थी, उनको ही अपना सर्वस्व मान चुकी थी। तो क्या हुआ, मित्रवृंदा का स्वयंवर रखा गया और कहा गया कि भाइयों ने कहा था कि तो दुर्योधन के गले में माला डाल देना। स्वयंवर की प्रथा थी, परंतु उसी सभा में ठाकुर जी पधारे। ठाकुर जी भक्तों के मन की बात तो जानते हैं। और जैसे सभा में पधारे और उस कन्या ने ना हाव देखा ना ताव देखा, और मित्रवृंदा ने वो माला ली और सीधे ठाकुर जी के गले में डाल दी। बोले वृंदावन वांके बिहारी लाल की। वरमाला डाली और पानी ग्रहण संस्कार किया। और जब मित्रवृंदा के भाइयों को क्रोध आया और विरोध करने लगे, तो भगवान मित्रवृंदा को हरण करके द्वारिका को। इस प्रकार ठाकुर जी का कितना विवाह हुआ? 5। अब एक थे महाराज कौशल नग्न जी। कौन? नग्न जी, जिनकी बेटी का नाम था सत्या देवी। क्या नाम? सत्या देवी। राजा ने प्रतिज्ञा की कि मेरे 7 बैल हैं,
उनको जो एक साथ एक रस्सी में बांध करके दिखा देगा, उसके साथ में अपनी कन्या का विवाह कर दूंगा। सत्या देवी का विवाह। अनेक राजा आए, अनेकों ने प्रयास किया, परंतु कोई बांध नहीं आ पाया। अंत में ठाकुर जी आए और एक रस्सी में एक ही प्रयास के साथ सातों बहनों को बांध करके सत्या देवी के साथ विवाह को संपन्न करवाया। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। इस प्रकार ठाकुर जी का विवाह संपन्न। अब श्रुत कीर्ति है, बोले वृंदावन के बिहारी लाल की। परम सौभाग्य का विषय हमारे बीच आज मारंडा से भी हमारे भागवत प्रेमी आए हैं, जो नित्य ठाकुर जी के चरणों में भजन करते रहते हैं। और जहाँ पे भी हमारी कथा होती है, चाहे वो रेडकल में हो, चाहे वो सुजानपुर में हो, चाहे कहीं पे भी, एक ना एक दिन तो पहुंचते ही पहुंचते हैं। हम कल से चिंता कर रहे थे कि इस बार नहीं पहुंचे, सब कुछ ठीक तो होगा। जैसे कल फोन किया तो पता चला माता जी थोड़ी अस्वस्थ थी, हॉस्पिटल में दाखिल थी। हमने ठाकुर जी से प्रार्थना की कि ठाकुर जी जल्दी से जल्दी ठीक करिए। और आज साईं सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और साथ में हमारे सुरेंद्र राणा जी भी साथ में साईं सेवा ट्रस्ट के मेंबर हैं, वो भी इस कथा में पधारे हैं। तो इनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, जोरदार तालियों के साथ। अभी जब मरिंडा में कथा होगी ना तो आइएगा, बड़ी भव्य कथा करवाते हैं। हमारी भी 3-4 कथाएं वहां पे हो चुकी हैं और मुझे लगता है जल्दी ही एक कथा और होने वाली है, ठाकुर जी की इच्छा। बाकी ठाकुर जी की जो इच्छा होगी वैसे होगा। बोले वृंदावन भांगे बिहारी लाल की। तो स्तुत कीर्ति कृष्ण को अपना पुत्र मानती है। क्या मानती है? परंतु मानने से कोई पुत्र नहीं हो जाता। तो स्तुत कीर्ति ने सोचा मानने से कोई पुत्र तो होगा नहीं, तो क्या किया? उनकी एक पुत्री थी भद्रा। क्या नाम? बोला इसके साथ इसका विवाह कर देती हूँ तो जवाई बनेगा, और जवाई पुत्र के समान होता है। इसलिए भद्रा के साथ ठाकुर जी का एक और विवाह संपन्न हुआ। बोले वृंदावन के बिहारी लाल की। एक बार भगवान ने ऊपर चक्कर में घूमती हुई मछली को नीचे जल में प्रतिबिंब देखते हुए उसकी आंख का भेदन किया, और जिसका भेदन करने से ठाकुर जी का अष्टम विवाह संपन्न हुआ लक्ष्मणा जी के साथ। किसके साथ? लक्ष्मणा जी के साथ। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। इस प्रकार हो गए ठाकुर जी के कितने विवाह? 8। परीक्षित ने पूछा, महाराज मैंने सुना है ठाकुर जी के 16,108 विवाह हुए। बोला हाँ हुए ना। बोला ये 8 विवाह तो हमने पटरानियों को बता दिया, 16,000 कैसे कर दिए? 16,100 कैसे? बोला सुनो परीक्षित, ध्यान से सुनना। बोला प्राग ज्योतिषपुर में एक दैत्य रहता था, नाम था भौमासुर। क्या नाम? भौमासुर। उसने क्या प्रण किया था कि जब 20,000 कन्याओं को एकत्रित कर लूंगा, बंदित बना लूंगा, उसके बाद उनको एक संकल्प के साथ सबके साथ विवाह करूंगा। तो क्या करता? राज्य के ऊपर हमला करता, उसमें जितनी कन्याएं होती, माताएं होती, उनको लाता और जेल में डाल। होते होते संख्या पहुंच गई 16,100। कितनी हो गई? 16,100 कन्याओं की संख्या। वो कन्याएं परेशान रहा महाराज। और ठाकुर जी को जैसे ही पता चला, ठाकुर जी ने सत्यभामा को साथ में लिया और जाकर के बोला चलो उन कन्याओं को मुक्त करना है। जैसे महाराज चले और प्राग ज्योतिषपुर के द्वार पे पहुंचे, उस भौमासुर के द्वार पे पहुंचे तो वहां पे एक दैत्य खड़ा था, 5 मुंह वाला। क्या नाम था? मुर। क्या नाम था? उसने रास्ता रोका ठाकुर जी का, और ठाकुर जी ने एक ही प्रहार किया और फिर उसके 5 सिरों को काट दिया और मुर राम के दैत्य को उद्धार किया। ठाकुर जी का नाम पड़ा मुरारी। बोले मुरारी भगवान की। तो जैसे महाराज वो मुरारी को मारा, आगे बढ़ने लगे, 3 प्रकार के सैनिक आए, सबका उद्धार किया। अंत में भौमासुर आया, भौमासुर के साथ भयंकर युद्ध हुआ ठाकुर जी का, और ठाकुर जी ने उसका भी उद्धार कर दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। जैसे उसका उद्धार हुआ, ठाकुर जी गए और
जब वो जेल का दरवाजा खोला और सबको मुक्त किया, अब कन्याओं को छोड़ करके वहीं से जाने लगे, तो कन्याओं ने निवेदन किया, ठाकुर जी हम इस दैत्य की जेल में रही हैं इसमें, और समाज माताओं के ऊपर बड़ी अवधारणाएं लगाता है। किसी पुरुष के साथ साधारण सी बात भी कर रही है ना, तब भी कई प्रकार के प्रश्न के बारे में खड़े हो जाते हैं। तो हम तो कई समय से, कितने समय से इस जेल में पड़े हैं, तो समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए हमारा भी उद्धार करो। ठाकुर जी ने कहा जिसका संसार में कोई नहीं उसके हम, और एक संकल्प किया और 16,100 विवाह एक साथ संपन्न करवाए। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की। इस प्रकार भगवान के कितने विवाह हुए? 16,100। अब प्रत्येक रानी के कुछ समय के बाद चल करके 10 पुत्र हुए। कितने? 16,108 गुना 10 कितने हुए महाराज? और एक कन्या हुई साथ में, हिसाब किताब बाद में लगाएगा। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की। तो इस प्रकार जब ठाकुर जी ने लीला की, अब एक दिन क्या हुआ, परीक्षित जी ने पूछा महाराज गुरुदेव हमने ठाकुर जी का एक नाम सुना है दीन बंधु, क्या नाम? तो क्या किसी दीन के ऊपर ठाकुर जी ने कृपा की है? क्या है कोई ऐसा व्यक्ति जिसको बंधु बनाया हो, मित्र बनाया हो? दीन बंधु। बोला हाँ है ना। परीक्षित ध्यान से सुनना, बड़ी सुंदर करता है, आप बंधु भी ध्यान से सुनना, सावधान प्रयास। बोला हाँ है, बड़ा सुंदर सखा है। कौन है? कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्वान् विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्य सखा कश्चित्, कोई सखा है। क्या है? कृष्ण जी के कोई सखा है, नाम नहीं लिखा सुदामा जी का। भागवत जी में जब अध्ययन करेंगे तो इसमें सुदामा जी का नाम नहीं आया, परंतु संतों का कुछ बोलना है महाराज। संतों का क्या बोलना है? बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की। संतों का कुछ बोलना है क्या? कि सुदामा जी उनके परम मित्र। तो जब ये श्लोक बोला कृष्णस्य सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्वान्, वो ब्राह्मण है, ब्रह्म विद्या को जानने वाले हैं, और क्या विरक्त इंद्रियार्थेषु, विरक्त है, अपनी इंद्रियों को सदा भगवान के चरणों में लगाए रखते हैं, और प्रशांत आत्मा जितेंद्रियः, अपनी इंद्रियों को जिन्होंने जीत लिया है, प्रशांत आत्मा सदा शांत रहते हैं, और कभी किसी से कुछ मांगते नहीं है, निर्धन है, परंतु किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। ठाकुर जी की कृपा समझते हैं उसमें भी। सुदामा को निर्धन नहीं कहा गया, परंतु जब उनकी पत्नी की बारी आई तो कहा वृद्रासीदमाना सा वेपमाना विगम्य च। उनकी पत्नी का नाम है सुशीला। क्या नाम? सुशीला की जब संबोधन किया तो बोला सुशीला कौन है? सुशीला है दरिद्र। सुदामा दरिद्र नहीं कहा, क्यों? सुदामा जी दरिद्र नहीं कहा सुदामा जी को, क्यों? दरिद्र कौन है? दारिद्र यावत असंतुष्टो। दरिद्र वो है जिसके पास सब कुछ होते हुए भी जो जिसको संतोष ना हो, वो सुदामा जी को संतोष है, परंतु सुशीला जी के मन में रहती है कहीं ना कहीं तो कुछ मिल जाए तो भरत प्रसन्न। वो भी सच्ची है महाराज, क्योंकि बच्चे भूखे सोते हैं। कृष्णस्य सखा कश्चित्, क्या कहा? सखा। कौन है? सखा है कृष्ण जी के, और क्या? सखा और मित्र में अंतर है महाराज। मित्र वो जो कभी कभी मिले, याद जरूरत पर आपको याद करे, आवश्यकता पर आपको याद करे, वो है सखा। कौन? जिसके मन में सदा आपका ध्यान बना रहे। ठाकुर जी कौन है? सुदामा जी के सखा है। सुदामा जी ठाकुर जी के सखा। सखा वो जो
संग संग रहे, संग सोए, संग खाए, संग पिए, चाहे तन से चाहे मन से। ऐसे सुदामा जी के सखा है ठाकुर जी। सुदामा जी वर्षों तक द्वारिकाधीश जी से नहीं मिले। इतने बड़े राजा है द्वारिकाधीश, एक बार जाते तो ठाकुर जी उनकी झोली खाली नहीं रखते, पूरा भरण कर देते, व्रत नहीं गए। क्यों नहीं गए? सुदामा जी सोचते हैं यदि मैं जाऊंगा तो मुझे मेरे मित्र खाली नहीं भेजेंगे, और क्या मैं कुछ लेने के लिए, ये मेरा सखा तो भाव नहीं है, सखा भाव यदि मेरा लेने के लिए मैं जाऊंगा मेरा सखा भाव तो नष्ट हो जाएगा। मैं नहीं मांगूंगा फिर भी वो मुझे देंगे, इसलिए मैं जाऊंगा। बोले वृंदावन के बिहारी लाल की। सुदामा जी नित्य ठाकुर जी का स्मरण करते हैं महाराज। सोचते हैं माने खाना तो खाए हो गए, सो तो गए हो गए। बारिश का मौसम होता है महाराज, अपनी छत से महाराज इतनी बारिश हो रही होती है, घूमने टक्कर रही होती है, पर उस मित्र को याद करता है मेरा कहीं भीग तो नहीं गया, कहीं बाहर बिना छतरी के न चला गया, आज खाए तो कोई भूखा तो नहीं होगा, कहीं अच्छे से सोया तो होगा। हमेशा चिंता रहती है भगवान की। अपनी छत की इतनी हालत है महाराज, इतनी बरसात होती है कमर तक पानी बढ़ जाता है, उसकी चिंता नहीं। चिंता किसकी? कहीं मेरा लाला बीमार तो नहीं पड़ गए होंगे ठंड के कारण, कहीं इसको ज्यादा ठंड तो नहीं लग रही होगी। महाराज हम जो संसारिक प्राणी हम भी प्रेम करते हैं, माताएं अपने बच्चों से प्रेम करती हैं क्या? दूर बैठा हुआ बच्चा होगा, ठंड होगी, किसी प्रकार की बरसात हो जाएगी, ठंड हो जाएगी, तो माँ फोन करके पूछेगी बेटा स्वेटर पहना है, टोपा इत्यादि लगा के जाएगी, ऐसे चला गया, चिंता करती है माँ। परंतु इस चिंता में और सुदामा जी की चिंता में क्या फर्क है, प्रेम में क्या फर्क है? हमारा जो प्रेम है वो सांसारिक प्राणियों के लिए है, और सुदामा जी जगत नियंता, जगत आधार और भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के साथ प्रेम करेंगे। हमारा भी प्रेम उनके साथ होना चाहिए। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। रहे
डगर पे उमरिया गुजर जाएगी, उस डगर पे उमरिया गुजर जाएगी, उस डगर पे उमरिया गुजर जाएगी, उस डगर पे उमरिया गुजर जाएगी। उनकी छवि को हृदय में उतारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। बोल वृंदावन भवन के बिहारी लाल की। देखिए बंधुओं, सुदामा जी सदा यही कहते हैं कि श्याम सुंदर सदा हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। भक्तों का यही मन में एक पीड़ा होनी चाहिए, ठाकुर जी कोई दुनिया में हमारा बने ना बने, बस आप हमारे रहे, हम आपके नहीं, बस यही विनती है, यही निवेदन है। और जीवन में इस कथा से सीख लेकर के जाना, जब ये कह देंगे ना, जब ठाकुर जी आपको प्रमाण लेंगे ना किसी वस्तु की आवश्यकता, विषय वस्तु भी छोटी लगने लगेगी, ये संसार कुछ नहीं लगेगा, फिर आनंद ही आनंद जीवन में हो जाएगा। इतना मर्जी संकट आ जाए, उस संकट में भी आप आनंद में रहेंगे, ठाकुर जी जब आपके साथ होगा। बोले वृंदावन भवन के बिहारी लाल की। बड़े दिन है सुदामा जी, छत से छितर टपकते हैं, बारिश पड़ती है तो कमर तक जल भरता है, भोजन के लिए अन्न नहीं घर में, बच्चे भूखे सोते हैं, परंतु इतने गरीब, इतने दीन है, परंतु मित्र कौन है? द्वारिकाधीश। किसी को बताया नहीं कि मेरे मित्र द्वारिकाधीश है। हमें आपको क्या, हमारा आपका क्या है? किसी कोई नेता अभिनेता कोई या अभिनेता आ जाए सामने तो उसके साथ एक बड़ी सेल्फी लेंगे और बड़ी सी एक फोटो निकाल करके दीवार पे टांगेंगे, दुनिया देखेगी हमारे जानने वाले। सुदामा जी के मित्र कौन? जगत नियंता जगतधार वो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, परंतु उन्होंने किसी को बताया नहीं आज तक कि मेरे मित्र। क्यों नहीं बताया? क्योंकि उन्होंने कहा यदि पता लगेगा तो पत्नी मुझे भेजेगी, और द्वारिकाधीश से मिलने यदि मैं गया तो मेरी दीन दशा देख करके वो परेशान होंगे और मुझे कुछ ना कुछ देंगे, और द्वारिकाधीश को ये ना लगे कि मैं कुछ लेने के लिए उनके पास आया हूं। ये मेरा सखा भाव नहीं, मैं कुछ लेने के लिए आया हूं, इसलिए सुदामा जी जाते नहीं महाराज। देखिए प्रेम को जितना गोपनीय रखेंगे ना, दुनिया से जितना छिपा करके रखेंगे प्रेम उतना, धन को जितना गोपनीय रखेंगे उतना घटता जाएगा। धन का विलय करो और प्रेम को छिपाओ। बंधुओं, संसारिक प्रेम को तो फिर भी आप दुनिया के सामने दिखा दो, परंतु ठाकुर जी के साथ जो आपका प्रेम है ना, उसको दुनिया के सामने प्रकट मत करो। जब आप प्रकट करना प्रारंभ करोगे तो वो प्रेम धीरे धीरे कम होना प्रारंभ हो जाएगा। प्रेम को जितना गोपनीय रखोगे उतना बढ़ेगा। तो क्या हुआ, एक दिन भगवान ने क्या किया कि लीला रची और एक बूढ़े ब्राह्मण का भेष धारण किया और पहुंच गए सुदामा जी के द्वार पर। बोले वृंदावन भवन के बिहारी लाल की। और कहा भैया भिक्षाम देही। बोले वृंदावन भवन के बिहारी लाल की। जैसे ही महाराज वो ब्राह्मण का भेष धारण करके ठाकुर जी पहुंचे द्वार पे सुदामा जी के, और सुदामा जी के द्वार पे बोला भैया भिक्षाम देही। सुशीला जी बाहर गई, भागती हुई, और भागती हुई जैसे ही गई महाराज, वो भागती हुई उन ब्राह्मण देवता के पास ठाकुर जी हैं,
सुशीला ने कहा महाराज क्यों आए हैं? बोला देवी खाया नहीं है कुछ भी, कुछ अन्न दे दो, कुछ पा लूंगा। सुशीला ने पता है क्या कहा? मैं आपको कुछ दे नहीं पाऊंगी। बोला मेरे घर में सूतक लगा हुआ है। क्या क्या लगा है? और मेरे घर का अन्न ब्राह्मण देवता ग्रहण करें, मैं ये नहीं चाहती। तो बूढ़े वेश धारण किए हुए द्वारिकाधीश ने कहा कि मैया कोई बात नहीं, 2-4-5 दिन बाद जब तेरा सूतक समाप्त हो जाएगा ना, तब मैं आ जाऊंगा। मैया ने कहा तब भी मत आना। बोला क्यों? क्यों नहीं आना? बोला देखो ब्राह्मण देवता, मेरे घर में जो जिसने बालक ने जन्म लिया है उसका नाम है दरिद्र। मेरे घर में दरिद्र बालक ने जन्म लिया, अर्थात माँ आज कहना चाहती है कि मेरे घर में इतनी निर्धनता है, इतनी दरिद्रता है कि मेरे घर में 2 वक्त का अन्न नहीं है, तो मैं आपको कहां से दूं? बच्चे भूखे सोते हैं। आज कहना चाह रही है ब्राह्मण देवता समझ गए, ठाकुर जी समझ गए कि हालत बड़ी खराब है। तो क्या किया? देखिए बंधुओं, सुशीला ने जब ये बात कही तो ठाकुर जी ने सुशीला को कहा बोला तुम्हें पता नहीं तुम्हारा जो पति है ना सुदामा, उसके जो मित्र हैं उनका नाम है द्वारिकाधीश और जगत नियंता, इतनी बड़ी द्वारिका के मालिक हैं। और एक बार अपने पति को कहो कि द्वारिका जाओ। ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं कि जाओ द्वारिका और मित्र के साथ मिलकर के आओ, वो आपको कुछ देंगे। बोलो वो मेरे द्वारिकाधीश मेरे पति के मित्र, उन्होंने तो बताया नहीं है कि आज तक बताया नहीं, पति को भी नहीं बताया। बोला उन्होंने बताया नहीं आज तक, मुझे नहीं विश्वास होता। बोला विश्वास नहीं हो रहा है ना, तुम अपने पति के पास जाकर के सारी बात कहना कि आपके मित्र द्वारिकाधीश है ना। और तब उनके मुख की भंगिमा देखना, उनका चेहरा है वो देखने के लायक होगा। उस समय तुम्हें पता चल जाएगा कि इनके मित्र हैं कि नहीं। महाराज आज सुदामा जी तो ब्राह्मण देवता चले गए, द्वारिकाधीश चले गए, तो सुशीला गई दौड़ती हुई अंदर और अंदर पहुंची। अंदर सुदामा जी माला जाप कर रहे थे और माला जाप करते करते सुशीला जी पहुंची और प्रणाम किया पति को और कहने लगी अरे स्वामी जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। स्वामी जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सुदामा जी ने इशारा करते हुए बोला देवी बैठो थोड़ी देर, मैं माला जाप कर लेता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। सुशीला ने कहा ना महाराज आप माला बाद में कर लीजिए, पहले मुझसे बात कर लीजिए। और जब सुदामा जी नहीं उन्होंने माला छोड़ी, उन्होंने कह दिया, सुशीला ने कहा किसी ने मुझसे कहा है कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं और जैसे द्वारिकाधीश कानों में शब्द पड़ा है महाराज, आंखों से अश्रुपात होने लगा। सुदामा जी के हाथों से माला छूट गई और झरझर अश्रुपात होने लगा है। बोले वृंदावन धाम के बिहारी लाल की बहुत रोए सुदामा जी। सुशीला ने कहा क्यों कर रहे हो आप ऐसा? क्या मिल रहा है आपको ऐसा करके? हमारे घर में अन्न नहीं है, बच्चे भूखे सोते, क्या आपको प्रसन्नता होती है सब देख करके? क्या मिल रहा है आपको? जाइए अपने मित्र के पास जाकर के उनसे मिलिए, वो कुछ ना कुछ देगा, हमारे घर में अन्न आएगा। सुदामा जी ने कहा इसीलिए मैं तुमको नहीं बताता था, पूरे संसार को नहीं बताता था, सबको पता चलेगा, तुम्हें पता चलेगा, तुम मुझे भेजोगी और वो मुझे खाली हाथ नहीं लौटने देगा। और उसके मन में यदि ये आ गया ये धन लेने के लिए मेरे पास आया तो मेरा तो सकल तो भाव खत्म हो गया, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। परंतु द्वारिका धीस की सुगंध दे दी आज सुशीला ने कि आपको जाना पड़ेगा। बोले वृंदावन वन के बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। बंधुओं ऐसे सुदामा जी हैं जिन्होंने अपनी पत्नी तक को नहीं बताया, कोई लाभ नहीं लिया। श्री कृष्ण जी आप चाहते हैं तुम्हारा एक बार जाते कृष्ण भगवान खाली नहीं मोड़ते, मित्र हैं सखा हैं प्राण हैं, अभी खाली नहीं मोड़ते। परंतु सुदामा जी ने नहीं, धन लेने के लिए नहीं गए। आजकल के जमाने में आपकी पदवी ऊंची है ना,
तो आपके साथ जो व्यक्ति जुड़े हैं वो आपने लाभ के लिए जुड़े हैं। निस्वार्थ भाव से कोई व्यक्ति आपके साथ जुड़ा, जब आपकी वो पदवी खत्म होगी वो सारे व्यक्ति एकत्र हो जाएंगे। जब तक आप गद्दी पे हो ना तब तक आपको जय जयकार है, जैसे गद्दी के उतरे सुदामा जी इतने बड़े द्वारिकाधीश के मित्र हैं, परंतु फिर भी ये ऐसा सखा भाव में होना बड़ा मुश्किल है महाराज। और मैं तो हर कथा में कहता हूँ महाराज, इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि लोग कहते हैं कि सुदामा जी ने श्री कृष्ण भगवान के हिस्से के वो चने खा लिए थे, कंडुल खा लिए थे, तो क्या उसके कारण सुदामा जी को निर्धन होने पड़ा। महाराज पूरी कथा सुनी नहीं है, सुनिए बड़े ध्यान से। जब द्वारिकाधीश सुदामा जी के साथ सांदीपनि मुनि के आश्रम में रहते थे, पढ़ते थे, एक दिन क्या हुआ महाराज, भृगु ऋषि जी आए आश्रम में, और भृगु ऋषि जी ने द्वार पे खड़े होकर के आश्रम के बाहर कहा, गुरुकुल के बाहर, माँ भिक्षाम देहि। और गुरु मैया बाहर आई द्वार पे, और द्वार पे आकर के सोचने लगी इनको क्या दूं। ध्यान लगाया कि केवल 2 पोटलियां हैं चने की। किसकी? 2 पोटलियां हैं चने की, और वो मैंने सुदामा और कृष्ण के लिए रखी हैं। जब जंगल में लकड़ी पीने जाएंगे तो वो भूखे रहेंगे, कैसे खाएंगे, क्या करेंगे। माता माँ स्वरूप है ना वो गुरु माँ, इसलिए बच्चों की चिंता कर रही है, उस पोटलियों को दूंगी नहीं। तो मन में विचार किया और भृगु ऋषि को कह दिया कि हमारे आश्रम में इस समय कुछ नहीं है, आप कुछ समय के बाद आना, 1-2 दिन के बाद आना, तब जाकर के भिक्षा दे दूंगी। भृगु ऋषि थोड़ी दूर गए और महाराज अंतर ध्यान होकर के देखा इतने बड़े आश्रम में कुछ खाने के लिए ना हो, ऐसी बात नहीं। जैसे ध्यान लगा करके देखा, दृष्टि पड़ी कि 2 पोटलियां रखी हैं और वो 2 बच्चों के मुंह के गाल मारे छुआ करके रखी हैं। तुरंत श्राप दे दिया कि इन 2 पोटलियों के चनों को जो खाएगा वो जन्म जन्म के लिए दरिद्री। वहीं पे जब ये श्राप दिया, वहीं पे सुदामा जी तुलसी दल तोड़ रहे थे, दौड़ते हुए आए, भागते हुए आए, मैया के पास पहुंचे। मैया ने कहा, देखो सुदामा, ये 2 पोटलियां तुम्हारे लिए रखी है, एक तुम्हारे लिए, एक कृष्ण के लिए। तुम दोनों जंगल में जाओगे, भूखे मत रहना, खा लेना। सुदामा जी ने दोनों पोटलियों को लगा लिया, और इधर कृष्णचंद्र भी आ गए, द्वारिकाधीश भी आ गए, भगवान भी आ गए। जैसे आए और मैया ने कह दिया कि देखो लाला, तुम्हारे लिए पोटली रखी है और एक सुदामा की है, दोनों मिलकर के पा लेना। सुदामा जी चलने लगे और मन में ध्यान कर रहे हैं, पोटलियों का क्या करूं, बता भी नहीं सकता। बता दिया तो इन चनों को फेंक दिया जाएगा, इनसे कोपलें निकलेगी और अनेक पौधे निकलेंगे, उनसे अनेक दाने निकलेंगे और सब खाएंगे और सब निर्धन हो जाएंगे। और मन में विचार किया कि आज समय आ गया है अपने सकंत भाव को प्रकट करने का। आज समय आ गया है कि मैं अपने मित्र को सबसे बड़ा मित्रता का उपहार दूं, अपने सखा को सबसे बड़ा उपहार दूं। ने विचार कर लिया कि मित्र को खाने नहीं दूंगा। चले गए जंगल में महाराज, और जंगल में जाकर के जैसे ही पहुंचे हैं, सुदामा जी सूखा वृक्ष देखा है, चढ़ गए ऊपर। समझ गए कि कन्हैया से चढ़ा नहीं जाता, सबसे ऊपर चढ़े गए और चढ़ करके जैसे महाराज एक पोटली खोली, चने पाने लगे, एक मुट्ठी चने पाई, और कन्हैया ने आवाज सुनी, अरे सुदामा मेरे लिए रख लेना, मेरे लिए रख लेना। सुदामा कहने लगे, मन में सोचने लगे, कन्हैया तुझे दूंगा, तू निर्धन हो जाएगा। बंधुओं, जितनी द्वारिका में लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी तो नारायण की है, परंतु जितना सोना और 56 भोग ठाकुर जी ग्रहण कर रहे हैं, जितना सोना द्वारिका में है ना, ये मैं कहता हूं ये सुदामा जी की देन है। मित्रता के रूप में सुदामा जी को देन दिए हैं सुदामा जी ने। किसको? श्री कृष्ण को। यदि उन चनों को श्री कृष्ण खा लेते वो भी निर्धन होते, उनके हिस्से के भी चने खा लिए, जन्म जन्म के दरिद्री हो गई महाराज। दरिद्र को स्वीकार कर लिया, सखावा हो तो ऐसा। और जैसे पाने लगे, मन में विचार करने लगे, अरे लाला तुझे नहीं दूंगा, खूब खुश रही हो, खूब धन ऐश्वर्य से संपन्न रही हो, यही मेरा मन से तुझे आशीर्वाद है। खूब लक्ष्मी के साथ भ्रमण करी हो, ऊंचे ऊंचे महलों में 56 भोग लगाई हो।
उदामा एक एक करते सारे चने खा गए, जैसे वृक्ष से उतरे और हृदय से लगा लिया कन्हैया को, और कन्हैया को कहा, लाला मेरी यही अभिलाषा है, तुम सदा प्रसन्न रहे, सुखी रहे, और तेरे पास किसी वस्तु की कमी ना हो। कन्हैया ने कहा, एक तो तुम मुझे ये बात कह रहे हो, ऊपर से सारे चने खा गए, क्या बात कर रहे हो? उदामा जी मन में विचार कर रहे हैं, कैसे बताऊं? बता दूंगा तो कन्हैया को कष्ट होगा मन में, ये भी नहीं बताया। मित्रता देखिए, मित्रता हो तो नहीं बताया महाराज, और सारे चने स्वयं पा गए। बोले वृंदावन भान के बिहारी लाल की। अब महाराज वापिस आए और सारी दरिद्रता को स्वयं ग्रहण करके, और कुछ समय के बाद विद्यालय समाप्त हुआ, विश्राम हुआ, तो क्या द्वारिका द्वारिका में आए और सुदामा जी अपने स्थान पे आ गए। सुशीला ने जब कहा कि आप जाइए, तो महाराज वो चने इत्यादि एकत्रित करके पोटली बांध करके दी। आज कन्हैया जाने लगे, सुदामा जाने लगे कन्हैया के पास, और जाते जाते एक यमुना नदी के किनारे पहुंचे और थक गए, शरीर थका हुआ था। बोले वृंदावन वहां के बिहारी लाल की। थके हुए थे बुरे हाल से, और वहीं पे एक वृक्ष के नीचे सो गए, विश्राम करने लगे, और विश्राम करते करते कब निद्रा आ गई पता नहीं चला। बोले वृंदावन के बिहारी लाल की। और निद्रा आई, और जब निद्रा खुली कुछ समय के बाद, तो देखा मैं कहां पे हूँ, चारों तरफ देखने लगे, और चारों तरफ देखे एक सज्जन आ रहे थे, उनसे पूछा मैं कहां पे हूँ, बोला आप द्वारिका में पहुंच गए। उसी से उछल पड़े, और मन में विचार किया, इसी रज में मेरे चंद्र चलते होंगे, यहीं पे इन भक्तों के साथ मिलते होंगे, इसी के साथ मिले होंगे। और मन में विचार किया, और मैंने इस रज को स्पर्श कर लिया, इस बंधु के साथ मिल लिया, और मन में संतोष हो गया, और सोचा अब मेरा काम हो गया, वापस चल पड़ा। जैसे ही वापस लौटने लगे, तो मन में विचार किया, इतनी दूर से आया हूँ, एक बार तो दर्शन कर लेता हूँ, एक बार दर्शन कर लेता हूँ। और जाकर के पहुंच गए भगवान कृष्ण के द्वार पे, और द्वार पर जाकर के सैनिकों के साथ क्या कहने लगे, कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है
द्वारकाधीश भगवान की। पड़े हैं पाँव में छाले, हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाले। निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वाले। निहारो कौन आया है, निहारो द्वारिका वाले। नाथ का भैया छोड़ संसार आया है, तुम्हारा यार आया है। शाम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा बोल वृंदावन के बिहारी लाल की, द्वारिकाधीश भगवान की। उन द्वारपालों से कहा कि कह दो कन्हैया से जाकर के उनका बचपन का मित्र सुदामा आया है। कई बार आप भजनों में सुनते होंगे कि कन्हैया के मित्र सुदामा को धक्के मार करके नीचे गिरा दिया गया, सुना है ना आज भजनों में। ठाकुर जी जन्म क्यों लेते हैं, प्रकट क्यों होते धरा पे। गो ब्राह्मण सुर संत हित लीन मनुज अवतार। इसलिए गौ के लिए, ब्राह्मण के लिए, सुर देवताओं के लिए, संतों के लिए ठाकुर जी धरा पे आते हैं। तो क्या उन ब्राह्मणों का अपमान ठाकुर जी की नगरी में हो सकता है? सोचने वाली बात है। आदर के साथ उन दोनों दूतों ने उनको बिठाया, परंतु हालत देख रहे हैं कौन सा मित्र होगा, कैसा मित्र होगा इसकी ऐसी हालत। जा करके चले गए और कहने लगे, सुदामा जी ने कहा देखो मुझे लगता है द्वारिकाधीश व्यस्त होंगे किसी काम में, व्यस्त होंगे तो उनको बुलाना मत बाहर। उनको क्या करना, किसी न किसी प्रयोजन के साथ किसी सामने से ऊपर छत है ना, इसके ऊपर ले आना, या कहीं खिड़की के भीतर से मैं देख लूंगा, दूर से देखूंगा और वापिस हो जाऊंगा, बस मेरी इतने में संतुष्टि हो जाएगी। मैं एक बार देख लूं नजर भर के, बस इतना तो प्रयोजन कर दे, मिलाना बेहतर मत, दूर से देख लो एक बार, मेरी आंखों को तृप्ति हो जाए, एक नजर दिलवा देता। महाराज जैसे वो दोनों द्वारपाल गए, द्वारपाल ने जाकर के जैसे ही देखा तो द्वारिकाधीश जी भोजन पा रहे थे, प्रसाद पा रहे थे। एक हाथ में निवाला था, एक मुंह में था, और इतने में वो दूत ने कह दिया कि आपके कोई बचपन के मित्र आए हैं। बोला कौन? बोला नाम बता रहे हैं, सुदामा। और जैसे सुदामा नाम सुना महाराज, हाथ से ग्रास चल गया, मुख से महाराज आंखों से झरझर अविरल अश्रुधारा बहने लगी। जैसे ही वो इतनी अश्रुधारा भई, ठाकुर जी बोलने लगे, इतनी देर से तुम खड़े थे, तुमने बोला क्यों नहीं? हमने सोचा ठाकुर जी आप प्रसाद पा रहे हैं। और महाराज ने थाली को कहीं पे किनारे किया और तोड़ने लगे। कहीं पे पटका गिरा, कहीं पे मुकुट गिरा, कहीं पे बाजूबंद, कहीं पे शरीर के एक एक कड़े कड़ोले सब कुछ भूलते जा रहे हैं महाराज।
और जाते जाते एक देवी प्रवेश किया, पीछे से 16,108 रानियां और सारे द्वारिकावासी पीछे से देख रहे कौन आया है ऐसा। हमारे महाराज जी के द्वार पर देवता आते हैं, सब लागू इतने अधीन नहीं होते, इतने धीर नहीं होते, इतने दुखी नहीं होते, इतने ऐसे दौड़ते नहीं है कि कौन आया होगा। महाराज सब पीछे पीछे दौड़ने लगे। ठाकुर जी की हालत ऐसी मानो आज अपनी देह को भूल गए हो। और महाराज कहीं ठोकर लग रही है, कहीं पे कहीं एक देवी पार करके दूसरी तीसरी पार करके जैसे सुदामा जी के सामने पहुंचे, हालत देखी महाराज, दीन सी हालत है, कपड़े ऊपर कुछ नहीं पहना, नीचे धोती पहनी है। शीश फगाना जगतन में प्रभु जाने को आही बसे ही गामा, धोती पटी सी लुपटी लटी दुपटी अरुपाय उपान को नसीसा, बार करो निज दुर्बल है कर रयो चक्र सो वसुधा रामा, पूछत दीन दयाल को दास, बतावत आपनो नाम सुदामा, बतावत आपनो नाम सुदामा। पाँव में छाले पड़े हैं, रक्त जला हुआ पाँव में। ठाकुर जी की दृष्टि जैसे ही सुदामा जी के ऊपर पड़ी, महाराज बोलने लगे अभी तक कहाँ थे, क्यों इतने कष्ट में। और महाराज आओ देखा ना गाँव देखा, अविरत अश्रुधारा बह रही है नेत्रों से, और जाकर के अंत में भर लिया महाराज सुदामा जी को। और अश्रुधारा इतनी भी आज मानो सुदामा जी का नेत्रों की बरसात के द्वारा, अपने अश्रुओं के द्वारा सुदामा जी का अभिषेक कर दिया। कितना रोए, पूरे सुदामा जी को भिगा दिया महाराज। इधर सुदामा जी चारों तरफ देख रहे हैं, इतनी बड़ी रानियां, इतनी बड़ा बड़ा राज्य, इतने ज्यादा सैनिक, सबको देख करके सोच रहे हैं मन में कि मेरी हालत देखिए, इतनी दूर से चल कर गया हूँ, पसीने की बदबू है, दुर्गंध है, और पाँव में छाले पड़े हुए हैं, और ये इनका राजा इतनी इत्र की सुगंध चली हुई है, इतने सुंदर सुंदर वस्त्र इसने पहने हुए हैं, और इसके गले में मैं लग रहा हूँ, इतनी ज्यादा सुगंध मुझ में आ रही है। महाराज हाथों से अपनी हड्डियां तो बची है महाराज, हड्डियों से वो कोहनी लगा रहे, वापिस कर रहे पीछे, परंतु ठाकुर जी बार बार खींच रहे हैं। सुदामा जी सोच रहे हैं कि मेरी हड्डियां तो छूट नहीं होती, बार बार पीछे कर रहे हैं, अरे लाला पीछे हो जा, लाला पीछे हो जा, परंतु वो बार बार खींचते हैं और अंत में भर लेते हैं। मानो आज सुदामा जी को ठाकुर जी ने अपने अंदर विलीन कर लिया। ऐसा लगा मानो दो जिसमें एक जान हो गए। बोले वृंदावन के बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की। बड़े ज्यादा रोए महाराज ठाकुर जी, रोते हुए हाथ पकड़ा, अंदर लेकर के गए, और लेकर के सीधे महाराज आगे आगे ठाकुर जी जा रहे हैं, पीछे पीछे सुदामा जी रास्ता बताते हुए ठाकुर जी आगे चल गए हैं। और जाते ही महाराज जैसे ही सुदामा जी ने देखा और भूमि पर ही बैठने लगे, ठाकुर जी ने हाथ पकड़ा और पकड़ करके अपने सिंहासन के ऊपर विराजमान, अपने सखा जैसे अपने सिंहासन के ऊपर विराजमान किया। सुदामा कहने लगे अरे मैं इस योग्य नहीं हूँ, मित्र मेरे सखा इस योग्य नहीं हूँ। ठाकुर जी ने कहा भाई ज्यादा मत बोलो, मुझे पता है कौन योग्य क्या नहीं है, चुपचाप बैठे हुए। बिठा दिया, खुद चरणों में बैठ गए महाराज, और वहीं पे एक परात पड़ी थी सामने रखी, चरणों को रखा, और रुक्मणी जी को कहा लक्ष्मी स्वरूपा को कि जाओ और जाकर के जल की व्यवस्था करो, उनके चरणों को धुलाना है। जब तक महाराज रुक्मणी जाकर के जल लाती, इतने में महाराज ठाकुर जी ने उनके चरणों को उठाया, और जैसे देख करके साफ करने लगे तो देखा पांव में छाले फट गए हैं, रक्त की धारा बह रही है। और महाराज अपना कोमल जो पटका था उनके शरीर में धोती थी, उसी के साथ धीरे धीरे साफ करने लगे, और साफ करते करते इतनी अश्रु धारा गई, जहां जहां पे जो जो बूंद गिरती अश्रुओं की, और चरण धोने लगे, और एक एक बूंद से एक एक वो जो भाव था वो भरने। बोले वृंदावन के बिहारी लाल की, भरने लगा महाराज। और इतने में रुक्मणी जी आई, ठाकुर जी ने कहा
देवी प्रात के जल को ले जाओ, पूरे महल में छिड़काव कर देना, पूरे गोमती चक्र में छिड़काव कर देना और समुद्र में छिड़काव कर देना। आज द्वारिका पर कृपा करने के लिए सुदामा भक्त आए, इनके चरणों का जल हर जगह प्रक्षालन करना, छिड़कना। और महाराज सभी जगह उनके चरणों का जल छिड़का गया, छिड़काव किया गया। शास्त्रों में कहा गया है, जागर साधु न पूजिए हरि की सेवा नाई। देखिए बंधुओं, शास्त्र में तो यहाँ तक का नियम है, संत आ जाए तो ब्राह्मण आ जाए, उनको चरणों को धुलाइए और उनके चरणों के जल को लेकर के सारे घर में छिड़काव करिए। ठाकुर जी ने स्वयं उदाहरण दिया है, रामा जी के चरणों के जल को लेकर के छिड़काव किया। ये हमारी द्वारिका नगरी को पावन कर दो। आज नमित प्रपाद हो कर्दमानी गांव में ब्राह्मणों की सेवा नहीं होती, जिस घर में ब्राह्मणों को संतों को पूरी नजरों से देखा जाता है। वेद वेदानी ध्वनि गर्जता नहीं, यहाँ पे वेद पाठ नहीं होता, ब्राह्मणों के मंत्र नहीं गूंजते। और समसानी कल्याणी गृहाणी, जहाँ पे स्वाहाकार सदाकार, जहाँ पे यज्ञ नहीं होता, जहाँ पे पितृ कार्य नहीं होता, समसानी कल्याणी गृहाणी वाणी को घर शमशान के तुल्य हो जाते हैं। बोले वृंदावन वांगे बिहारी लाल की। ठाकुर जी बड़े रोए और अब वो छिड़काव किया गया उस जल का। ठाकुर जी ने बोला, अरे मित्र तूने विवाह कर लिया क्या? विवाह हो गया तेरा? रामा जी ने कहा, तुझे विवाह की पड़ी है? बोला हाँ विवाह हो गया तेरा? बोला हाँ हो गया। हाँ तो भैया इधर। बोले वृंदावन के बिहारी लाल की। ये स्वयं कर लेंगे जो करना है। तो क्या हुआ कि बोले वृंदावन के बिहारी लाल की। पूछने लगे, मित्र तुम्हारा विवाह हो गया? बोला हाँ हो गया। बोले कितनी संतानें हैं? बोले 4 पुत्र हैं। और बोला भाभी कैसी है मेरी? बोला बहुत अच्छी है, अच्छी भाभी मेरी। बोला अच्छा, तो तू घर से आया है तो जरूर कुछ ना कुछ लाया होगा, भाभी ने कुछ मेरे लिए भेजा होगा। सुदामा जी ने बात को टाला, रे तो पहले ये बता कि तेरा विवाह हो गया? बोला तुझसे मिला दूंगा, चिंता मत कर, तुझसे मिला दूंगा अपनी पत्नी को, चिंता मत कर। पहले तू ये बता कि भाभी ने कुछ ना कुछ तो भेजा होगा। बार बार पूछने पर जब सुदामा जी ने कहा, देख भैया हमें कुछ नहीं लाया। शर्मा रहे हैं सुदामा जी कि मैं इतने बड़े राजा जी राज को कहने के लाऊंगा, इतने बड़े राजा जी राज जिनको छप्पर बेचने लगते हैं। बोले वृंदावन के बिहारी लाल की। तो मन में विचार किया कैसे कहूँ इनके साथ। तो ठाकुर जी के साथ कहा, देख लाला, मेरा जब विवाह हुआ ना तो विवाह भी कर्जे के साथ हुआ और वो कर्जा आज तक चल रहा है। और ऐसी स्थिति बनी, उस कर्जा जितना लिया था उस कर्जे के साथ इतना ही हो पाया कि सारे जितने भी लोग आए थे वो अन्न इत्यादि हो गया। और अंत में जब हम विवाह करती कन्या को लेकर के घर में आए, उस रात में भी मुझे और मेरी पत्नी को भूखा सोना पड़ा। ऐसी स्थिति बनी। तो तू आता, तेरे साथ अनेक प्रकार के घोड़े आते 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 द्वारिका, तेरे राजा आते महाराजा आते, मैं क्या तेरे यहाँ देखा था। अब महाराज जैसे द्वारिका देवी ने ये बात सुनी, नेत्र सजल हो गए और हाथ के नीचे रोटली बांधी हुई थी, कमर के नीचे ऐसे रखी हुई थी इसके कांच के नीचे। तो महाराज ठाकुर जी कहने लगे, कुछ लाया नहीं, तब से देखा हूँ, तब से तेरी टांग में तैयारी दबा रहा हूँ, तो तेरे हाथ ऐसे ही रखा है तूने। बोला क्या करूँ, बड़ी दूर से आया हूँ, थक गया हूँ, मेरे हाथ में दर्द हो गई है। बोला अच्छा, इतनी देर से मैं व्यर्थ नहीं, तेरे चरण दबा रहा था, हाथ दबाता हूँ। और महाराज सुदामा जी हाथ खींचने लगे और ठाकुर जी ने एक हाथ खींचा और पोटली नीचे गिरी। जैसे पोटली नीचे गिरी उठाई और तुरंत लेकर के एक मुट्ठी चावल लिए और पा ली, वो चावल लिए और पा लिए, और दूसरी मुट्ठी ली, दूसरी भी पा ली। और जब तीसरे पाने लगे, रुक्मणी जी ने हाथ को, रुक्मणी जी ने मानो ये कहा, एक मुट्ठी से आपने एक लोग तो दे दिया, दूसरी से दूसरी को दे दिया, क्या आप मुझे भी देना चाहते हो?
मैं तो आपकी हूँ क्या उनका एक भाव बोला था कि प्रभु ये चावल कच्चे हैं, जिनको आप अकेले सारा पालोगे तो पेट में अजीर्ण हो जाएगा। इसलिए जब रोक लिए ठाकुर जी को, हाथ रोक लिया तो ठाकुर जी ने उनसे कहा प्रभु आप अकेले पालेंगे, हम भी तो पाना चाहते हैं, ब्राह्मण का प्रसाद है। तो ठाकुर जी ने कहा बोला ले जाओ इस प्रसाद को और स्वयं भी खाओ और सब द्वारिका वासियों को खवाओ। सबको दिया गया महाराज। बोले वृंदावन के बिहारी लाल की। सुदामा ने कहा तूने अपनी पत्नी से नहीं मिलाया? बोले चिंता मत करो तुम बैठ जाओ। जैसे ही बैठे सुदामा जी और कहा मिलना चाहते हो ना, तो सबसे पहले रुक्मणी जी को बुलाया। अब महाराज सुदामा जी बैठे हुए हैं ऐसे और रुक्मणी जी आई। रुक्मणी जी ने सुदामा जी के चरणों को प्रणाम किया और सुदामा जी ने हाथ बढ़ा करके कहा देवी पुत्रवान भव, दीर्घायु भव, सर्व सौभाग्यवती भव, अनेक प्रकार के आशीर्वाद दे दिए। उसके बाद दूसरी लक्ष्मणा, उसके बाद भद्रा और सारी जितनी भी रानी थी सारी आ गई। सबको आशीर्वाद देते देते महाराज एक होते होते 100 रानियां हुई, 200 हुई, 500 हो गई। हम महाराज घबराए कि तो रानियां खत्म नहीं हो रही। अरे लाला तेरी कितनी पत्नियां हैं रे? चिंता मत करो भैया, तुम अपने आप आशीर्वाद दो, पता चल जाएगा। हम महाराज 100-200 वोट दिया, आशीर्वाद 700-800 को आशीर्वाद दे दिया। हम महाराज सुदामा जी ने निवेदन किया लाला मेरी तो हाथ थक गया, कोई तकिया लगा करके दे दे हाथ में, मैं ऐसे रखूंगा। हम महाराज दे रहे थे आशीर्वाद क्या पुत्रवान भव, सर्व सौभाग्यवती भव, दीर्घायु भव। अंत में कहने लगे भव भव। वृंदावन बांके बिहारी लाल की। कामा ने कहा मित्र कितनी रानियां? बोला 16,108। रामा जी को तुम्हारा चक्कर आ गया। बोला इतनी रानियां, इतने विवाह हो गए, मुझे एक विवाह में नहीं बुलाया। बोला क्या करूं मित्र, हुए ही ऐसे तरीके से, मुझे पता नहीं चला क्या विवाह हो गया। वृंदावन बांके बिहारी लाल की। जब ये बात कही रामा जी ने क्या किया? रामा जी ने कहा लाला यदि मैं 16,108 रानियों को आशीर्वाद देता रहा तो मैं अपने घर नहीं पहुंच पाऊंगा वापस। इसलिए तो एक काम कर, तेरी 16,108 पत्नियां और तू उनका पति, तो तू आकर के मेरे चरणों को स्पर्श कर ले, उन सबको आशीर्वाद में तेरे बदले दे, तेरे साथ तेरे को दूंगा तो सबको लग जाएगा। बोल वृंदावन बांके बिहारी लाल की। बात जगदाधार द्वारिकाधीश भगवान ब्राह्मण के चरण में गिर पड़े। बोल वृंदावन बांके बिहारी लाल की। राधा रानी सरकार की। हमारा सुदामा जी ने बिजा दी और सुदामा जी वापस गए तो जाकर के देखा कि वहां पे तो सुंदर सुंदर महल बने पड़े हैं। सुशीला आई आरती की थाल लेकर के, सोने की थाल ली है और जैसे आरती उतारने लगी बोला देवी तुम कौन? सुंदर श्रृंगार किया, सुंदर साड़ी इत्यादि पहनी। बोला मित्र के पास गया, पति को भूल गए। बोला ना अच्छा तुम सुशीला हो, इतना बड़ा धन, इतना बड़ा ऐश्वर्य गए थे द्वारिकाधीश के पास, उन्होंने दे दिया। तो देवी तुम सोना खाओ, चांदी खाओ, भोजन छोड़ दो। मैं यही चाहिए था ना, खाओ, मैं जा रहा हूँ बंद को, मैं नहीं इसमें रहूंगा। ठाकुर जी स्वयं आए। ठाकुर जी ने कहा जब तुम सब कुछ अपने प्रयोग में मुझे नैवेद्य करके लाओगे तो ये धन तुम्हें तुम्हारी बुद्धि को दूषित, इसलिए रामचरितमानस में पाई आती है तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण करही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। जब तुम सारी चीजों को मुझे निवेदित करके ग्रहण करोगे
माताएं, कई माताएं कहती हैं सोमवार के दिन वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, नहीं पहनने चाहिए। शास्त्र कहता है, मेरा मानना ये है इतनी मर्जी अशुभ दिन हो, उस चीज को उस वस्तु को यदि ठाकुर जी को रख दिया और रख करके चलेगा और बोल दिया प्रभु पहले आप पहनिए और जब आप पहन लेंगे तो आप उतार दीजिएगा, उसको हम ग्रहण करेंगे, वो प्रसाद बन जाएगा और वो वस्तु फिर हमारा अमंगल कभी यूज करिए, चाहे वो भोजन है, चाहे वो वस्त्र है, चाहे वो आभूषण है, अर्पण कर दिया ठाकुर जी को, वो आपका मंगल ही मंगल करेगी। तो ठाकुर जी ने कहा जब तुम मुझे निवेदित करके सब कुछ दोगे तो ये धन तुम्हारा बुद्धि को तुझको नहीं करेगा। देखिए बंधुओं, ठाकुर जी ने जब ये बात कही तो सुदामा जी महल में रहने लगे। इतने जितेंद्रिय थे, इतने वैराग्य में थे, इतने ही चाहते थे ठाकुर जी हमारा जीवन कैसा हो सुदामा जी की तरह। किसी व्यक्ति ने हमसे पूछा, महाराज शिव पुराण की कथा चली थी, शिव पुराण की कथा में प्रश्न आ गया महाराज कि महाराज ऐसे उंगली खड़ी कर दी, बीच में खड़े हो गए, महाराज एक प्रश्न है। मैंने बोला सुदामा जी के दादा का नाम क्या था? मैं घबराया, मैंने पिता का नाम नहीं जानता। सुदामा जी के पिता का नाम मुझे नहीं पता। मैं सोचा, मैंने उनसे एक बात कही, महाराज आपने सुदामा जी से क्या लेना? आप तो सुदामा जी के चरित्र से जो सीख मिलती है उसको लीजिए। सुदामा जी के चरित्र से हमें सीख मिलती है कि जो है उसी में संतुष्टि रखो। सुदामा जी, हमारा जीवन क्या है महाराज? हमारे जीवन में भगवान ने हमें सब कुछ दे दिया, थोड़ा सा कष्ट आया और भगवान को पूछना प्रारंभ, प्रभु मुझे ये कष्ट देना था, इतना सब कुछ दे दिया, धन्यवाद कभी नहीं किया। परंतु जैसे कष्ट आया उतना प्रारंभ। परंतु आज क्या करना है हमने? आज विश्राम है ना कथा का, आज ठाकुर जी का धन्यवाद करना है। बस 5-10 मिनट में कथा भी हम विश्राम करना। बोल वृंदावन भगवान के बिहारी लाल की। तो क्या सुदामा जी ने क्या किया? सुदामा जी सदा भगवान का धन्यवाद करते, जिसमें थे उसमें ही प्रसन्न रहते थे। और क्या कहते थे? मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। गाइए, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया 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 है। ये जयदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जयदाद दी है, ये औलाद दी है। कौन सी जयदाद दी? ये गाड़ी, ये बंगला, ये घर नहीं आया। देखने के लिए, हाथ दिए काम करने के लिए, चरण दिए भगवान के द्वार पहुंचने के लिए, कान दिए श्रवण करने के लिए, कितना सब कुछ तो दे दिया। जिनके पास नहीं है उनसे पूछिए क्या है, जिनके पास श्रद्धाएं नहीं है ना उनसे पूछिए, जिनके पास नेत्र नहीं उनसे पूछिए नेत्रों का महत्व। जिसके पास जो चीज वस्तु होती है उसका मोल नहीं होता उसके पास। क्या मिला है हमें? ये जयदाद दी है, हर वक्त इमदाद की है, मुसीबत में इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, दिया है खाया पिया है, तेरा शुक्रिया
बहुत कुछ दिया है मुझे तूने बहुत कुछ दिया तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया। और ये जो मंत्र है ना, ये मैं अपने जीवन से जोड़ करके देखता हूँ। जिसके जीवन से जुड़ता हूँ ना, बड़े भाव से देखिएगा। ओ ना मिलती अगर दी कोई दात तेरी, ना मिलती अगर कोई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है। ओ, तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया। मेरा जी नहीं तो सभी का है दाता मेरा जी नहीं तू सभी का है दाता सभी को सभी कुछ है देता दिलाता सभी को सब कुछ है तेरा दिलाता। जो खाली था तूने भर दिया है जो खाली दिया है ओ तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता